दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले। स्त्री और पुरुष जीवन रूपी रथ पहिए। अगर एक पहिया भी रुक हो जाए तो उस रथ का चलना मुश्किल हो जाता है। अगर जीवन रूपी रथ का एक भी पहिया डिसबैलेंस हो जाए तो पूरा जीवन नरक बन जाता है। पति और पत्नी में अगर सामंजस्य स्थापित न हो सके, पत्नी अगर झगड़ालू प्रवृत्ति की मिल जाए, ताने मारने वाली मिल जाए और बात बात पर लड़ने वाली मिल जाए, उस पुरुष का जीवन नरक बन जाता है। उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है और विकास करने के बदले उसका विनाश शुरू हो जाता है। इतिहास गवाह है कि जब भी औरतों ने अपना रूप दिखाना शुरू किया है, वहीं नरक निर्मित होता गया है। आदमी का विकास हो ही नहीं सकता अगर स्त्री समझदार न हो, दूरदर्शी न हो, तो उस परिवार का भविष्य अंधकारमय होगा। कितनी विचित्र विडंबना है कि अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए दूसरों के ऊपर गलत इल्जाम लगाए जाते हैं, दूसरों की बातों को अनसुना किया जाता है, दूसरे की हर बात गलत दिखाई देती है और अपने हर गलत बात भी सच दिखाई देती है। आज के समय में जैसा देखने को मिलता है, झगड़ालू पति से झगड़ा कर अपने मायके चली जाती है और मायके में लोगों के ताने सुनती रहती है, लोगों की बातें सुनती रहती है, लेकिन अपने घर में अपने पति की बातें नहीं बर्दाश्त होती। अपने घर वालों की बातें सहन करना मुश्किल होता है। पुरुष ऑफिस में काम करता है, फैक्ट्री में काम करता है, दुकान पर काम करता है और न जाने कहाँ कहाँ काम करता है, जहाँ पर लोगों से विवाद होने की अधिक संभावना रहती है। दफ्तर में किसी से विवाद हो गया, दुकान पर किसी ग्राहक ने उल्टी सीधी बातें कर दी, कारखाने में बॉस ने डांट दिया, पुरुष के संतुलन खराब हो जाता है, उससे पुरुष गुस्से में रहता है। घर आते बीवी अगर लड़ने लग जाए, कुछ तीखे सवाल करना शुरू कर देती है, तो पुरुष बेचारा पहले ही उसका दिमाग खराब है, फिर घर आते ही उसको आग बबूला हो जाता है। फिर छोटी छोटी बातों पर घर में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। छोटी छोटी बातों को लेकर के पत्नियाँ नाराज होकर के बोलना बंद कर देती हैं, मायके चली जाती हैं। आजकल सबसे एक बुरी विडंबना मायके जाने की है। छोटी छोटी बातों पर पत्नियां रूठ करके मायके चली जाती हैं और मायके में बरसों तक रह जाती हैं, इसलिए कि वो मनाने आएंगे। लेकिन पुरुष का भी अहंकार कम नहीं, बरसों तक वो मनाने नहीं जाता। धीरे धीरे उसके मायके वाले भी ताने मारने शुरू कर देते हैं। भाभियां ताने मारती हैं, बहनें ताना मारती हैं, पास पड़ोसी मारते हैं, वे ताने उन्हें बर्दाश्त करने पड़ते हैं। लेकिन अपने घर वालों का, अपने पति की बातें बर्दाश्त नहीं होती। धीरे धीरे दाम्पत्य जीवन में दूरियां बढ़ती जाती हैं, पति और पत्नी के बीच दूरियां बढ़ती जाती हैं और बात तलाक तक आ जाती है। जहाँ पर प्रेम होना चाहिए, जो परिवार के नींव पर रखी जाती है, उस परिवार में नफरत फैलने लगता है, नफरत पर इमारत खड़ी हो जाती है, फिर पूरा जीवन नरक बन जाता है। लेकिन कैसी विडंबना है कि इतना सब करने के बाद भी होश नहीं आता, समझ नहीं आता, झुकने के लिए कोई तैयार नहीं होता और पूरा जीवन नरक बन जाता है। पूरा जीवन तनाव से घिर जाता है और कोई भी झुक के लिए तैयार नहीं होता। जहाँ पति और पत्नी के बीच प्रेम के बीज बोए जाने चाहिए, वहाँ पर नफरत का बीज बोया जाता है। जहाँ पर पति और पत्नी के बीच
प्रेम होना चाहिए, उनके बीच नफरत की दीवारें खड़ी हो जाती हैं। फिर उस परिवार का विकास अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि जहाँ भी तनाव होता है वहाँ पर विकास अवरुद्ध हो जाता है। जहाँ पर एक दूसरे के सुख दुख का ध्यान रखा जाना चाहिए, वहाँ पर सिर्फ नफरत रखते हुए, नफरत पैदा करते हुए एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ लगी रहती है। इस तरह आज का मनुष्य जीवन कितना तनाव से घिरा हुआ है, और इन तनाव का कारण भी मनुष्य खुद है। खास करके पति और पत्नी के बीच दो दरारें आ रही हैं, उनके जो परिणाम आ रहे हैं वो हमारी छोटी छोटी भूलों की देन है। छोटी छोटी बातें अगर हम इग्नोर करना सीख जाएं, छोटी छोटी बातों को अगर हंस के बुलाना सीख जाए, तो दाम्पत्य जीवन खुशहाल जीवन बन सकता है, और दाम्पत्य जीवन में स्वर्ग जैसी सुख मिल सकता है। लेकिन अहंकार है जो यह होने नहीं देता। जिस पति और पत्नी के रिश्तों को 7 जन्मों के संबंध माने जाते हैं, वे संबंध पल भर में टूट जाते हैं। जहाँ पर एक दूसरे के प्रति इज्जत का भाव होना चाहिए, सम्मान का भाव होना चाहिए, जहाँ एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए, वहाँ पर एक दूसरे को नीचा दिखाने का भाव पैदा हो जाता है। जहाँ पर एक दूसरे के दिल में उतर कर जीना चाहिए, वहाँ पर एक दूसरे के सिर पर चढ़ने का जुनून सवार रहता है। फिर मनुष्य जीवन दुखी क्यों न, पति और पत्नी का जीवन नरक क्यों न बने। अगर हम छोटी छोटी बातों को भुलाना सीख जाए, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना सीख जाए, और अपने परिवार के संबंध में सोचें, परिवार के विकास के संबंध में सोचें, तो पारिवारिक जीवन खुशहाल हो सकता है, और तभी जीवन का वास्तविक आनंद मिलेगा, तभी दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा। और यह जीवन जो दुख और तनाव से घिरा हुआ है, इस जीवन में सुख मिलेगा, और जीवन सुखी होगा, और दिन रात आनंद बरसेंगे। मित्रों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।